हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे डिटेल मैंने बता दिए थे आपको। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इस आयोटा के बारे में, यानी कि आपके बारे में। आयोटा का मतलब सिंबल में हम लोग लिखते हैं आई, और हर कोई आई के बारे में अपने आप को जिक्र करता है। आई मीन्स मैं, लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसको आप करके जिक्र करता है, यानी कि आप ही के बारे में मैं जिक्र करना हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आई यानी कि आयोटा के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि आयोटा का खोज किसने किया, सिंबल का इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर आगे का बात चर्चा करेंगे, ठीक है। या उससे पहले आप थोड़ा सा ग्राफ देखना चाहोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ आता कहाँ पे, तो उसे भी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहला होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको दो पार्ट में बांटा गया था। एक पार्ट था आपका रियल नंबर एंड दूसरा वाला पार्ट था आपका इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग एक्स प्लस आयोवा के टर्म में दिखाते थे, ठीक है ना। और ये जो रियल नंबर वाला पार्ट है, इसी के अंदर आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि एक आपका रेशनल नंबर होता है ना, एंड एक आपका इरेशनल नंबर होता है। रेशनल को भी बहुत सारे पार्ट में तोड़ा गया था, जैसे कि लाइक एज ए फ्रैक्शन, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। ऐसे होल नंबर को और तोड़ा गया था नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर को और तोड़ा गया होगा ओड नंबर या फिर इवन नंबर में, या फिर यूँ कहें तो प्राइम नंबर या फिर कहाँ चला गया, प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर में, ठीक है। ऐसे आपने तोड़ा होगा 10th क्लास में। तो ये सारी चीज़ें तो आपने 10th में पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है ये इमेजनरी पार्ट के बारे में, जिसको मिला के हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो यही इमेजनरी पार्ट में आपको आयोटा का जिक्र है, ठीक है, जिसको हम लोग आई से सिंबल करते हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम यूलर साहब ने डिनोट किया था कि यूलर ने बताया था कि इसका आयोटा का सिंबल क्या होगा, तो आई होगा, ठीक है। और हमने जाना था कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये आपका -1 के बराबर होता है। वो इसलिए होता है कि रूट के अंदर अगर आपका -1 हो जाए तो इसका आंसर क्या दिया था गया आई। और इसी रूट को अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट इधर जाके क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आई स्क्वायर के लिए आपको -1 लेना है, क्लियर। अब इतना जानकारी आपको मिल चुका है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आई के पावर 3 क्या होगा, यानी कि शॉर्ट हैंड इंडेक्सेस पढ़ने वाले हैं हम आयोटा के बारे में। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आई, तो आई को हम लोग आई ही लिखेंगे। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि आई टू दी पावर 1, तो क्या हो जाएगा आपका आई ही हो जाएगा। आई टू दी पावर 1 का मतलब आई, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आई का स्क्वायर कर दें, तो ये तो जानते हो कि आपका ये -1 होता है, ठीक है, -1 हो गया। अब आई के पावर 3 कर दें तो क्या होगा, तो आप कहिएगा कि आई का स्क्वायर गुने आई कर सकते हो। तो आई के स्क्वायर के लिए -1 हमने ऊपर से ले लिया और गुने आई, तो ये आपका हो जाएगा -i, ठीक है। अब आई के पावर 4 का बात करें तो आई का स्क्वायर गुने आई का स्क्वायर करेंगे, तो आपका -1 गुने -1 ले दे के क्या होगा, +1। तो फाइनली आपने देखा यहाँ पर क्या क्या, आपने यहाँ पे देख लिया कि आई जब सिंपल अकेला होता है तो बेचारा आई अकेला ही होता है। आई का स्क्वायर मतलब कि -1, आई के पावर 3 का मतलब कि माइनस का आई हो जाएगा, और आई के पावर 4 का मतलब 1। अब इसके बाद का चीज़ आप देखिएगा तो ये चीज़ आपका क्या आ गया, रिपीटेशन में चलने लगेगा। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखते हैं आगे हम लोग आई टू दी पावर 5 लेके देखते हैं। आई टू दी पावर 5 लेके देखते हैं। जैसे ही 5 लीजिएगा आप, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, आई के पावर 4 मल्टीप्लाई विथ आई, डैट मीन्स आई के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1 और गुने आई, तो फैमिली क्या होगा आई, ठीक है। और आई टू दी पावर 6 लेते हैं तो आई के पावर 4 गुने आई का स्क्वायर, मतलब इसका आई के पावर 4 के लिए 1 गुना आई का स्क्वायर हम लोग ऊपर से ले लेंगे, तो -1, तो ले दे के फाइनली -1 ही हो जाएगा आपका ये। आई टू दी पावर 7 लेंगे तो आई के पावर 4 गुने आई के पावर 3, तो आई का पावर 4 का मतलब 1 गुने आई टू दी पावर 3 को हम लोग यहाँ से लेंगे तो -i, तो फाइनली गुना कीजिएगा तो -i। और आई टू दी पावर 8 का मतलब 4 गुने आई टू दी पावर 4, डैट मीन्स आई टू दी पावर 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कि जो आई का वहाँ पर है वो 5 का, जो 2 का है वो 6 का, जो 3 का वो 7 का, और जो आपका 4 का है वो है क्या है, आपका 8 का है, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि आपको सिर्फ यही 4 याद रखना है, आई स्क्वायर, i3 और आई के पावर 4 का याद रखना है,
ठीक है। तो बाकी का भाई करेंगे क्या, सपोज आपको कुछ और दे दिया, तो एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। आप सोचोगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के क्या करेंगे, क्या ही कर सकते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, आप देख रहे हो कि ये 4 पर क्या होता है, रिपीट होने लगता है। यानी कि 4 जैसे देख सपोज कि मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपको i⁻9 बताओ भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9 में 4 से डिवाइड लगा देना है। जैसे डिवाइड लगाइएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा आपका, और रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि i⁻4 का भाई स्क्वायर और गुने i। तो जैसे ही 4⁻2 गया, दैट मीन्स 8 का तो हमने काम कर लिया यहीं पे, है ना। तो 1 का स्क्वायर गुने i, तो ले दे के 1 गुने i यानी फाइनली i हो जाएगा। तो इतना जो बखेरा है, ये जो भाग लगाने का जो बखेरा है, उसका आपको कोई मतलब नहीं। अगर फास्ट तरीका चाहते हो, अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कंपटीशन का, ठीक है, जैसे लाइक JNDA वगैरह, तो वहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कोई भी नंबर, इफ़ यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर आफ्टर द आफ्टर डिवीजन बाई 4। अगर आपको 4 से डिवाइड लगाने के बाद सिर्फ रिमाइंडर की बात किया जाए, सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाए आपसे, तो क्या करना है कि कोई भी नंबर आपको सपोज जैसे दे रखा है, ठीक है, और इसके रिमाइंडर के बारे में पूछा जाए, तो आप सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड लगाइएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड लगेगा तो कितना आएगा, आप मान लो 32 में आप 4 से डिवाइड लगा, तो 30 में क्या करते हो 4 से डिवाइड लगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। और जब कभी भी 0 आए तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, आप उसको 4 मान लीजिएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा उसका 4 मान लीजिएगा। तो i⁻4 लेना, दैट मीन्स 1, और i⁻0 भी लोगों तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 ही होने वाला है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे सपोज आपसे कोई पूछ दिया, एग्जाम्पल समझते हैं, साथ ही साथ समझते चलेंगे कि i के पावर मान लीजिए आपसे पूछ दिया 33 पूछ दिया, तो आप क्या करिएगा, मन में ही डिवाइड लाइएगा कि 33 में भाई 4 से डिवाइड लगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहिएगा 8 चौका 32, तो खत्म, बचेगा कितना रिमाइंडर 1। तो इसके लिए सिर्फ आपको i के पावर 4 लिख के 8 और गुने i कर लेना है, तो हो जाएगा आपका 32 i के पावर में और i, तो ले देकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, i का i रहने वाला है, ठीक है। क्या किसका तो हो जाएगा आपका i के पावर भाई कितना 4 और ये आपका 8 गुना 1। तो इसको छोड़ो भाई, इसको तो कोई मतलब है नहीं बनता, इसको छोड़िए आप, इसको कोई मतलब नहीं है। आपको बस मैं क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। i⁻ मान लेते हैं 42, तो क्या कहोगे इसका, i के पावर 2 ले लोगे आप, क्यों, क्योंकि 42 में जब आप 4 से डिवाइड लगाओ रिमाइंडर कितना आएगा 2, और i के पावर 2 का मतलब माइनस का 1। सपोज मान लेते हैं i के पावर में 100, तो 100 में आप 4 से डिवाइड लगाओ, पूरी कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम में, दैट मीन्स रिमाइंडर आपका 0, और जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको क्या लेना है, रिमाइंडर 4 लेना है, तो i के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। सपोज मान लेते हैं हम लोग i की पावर लेते हैं 1001, तो आपको 1001 में डिवाइड लगाना है 4 से, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड लगाइएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 ही होने वाला है रिमाइंडर, तो सिर्फ इसके लिए लेना है i के पावर 1, दैट मीन्स i। तो क्वेश्चन को करना बिल्कुल ही बेहद ही ईजी है और ऐसे ही करना है। कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई कंसेक्यूटिव 4 कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास हो, 4 कंसेक्यूटिव नंबर, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ i⁻1 प्लस i⁻2 प्लस i⁻3 प्लस i⁻4, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो इसका रिजल्ट होगा i⁻1 के लिए तो 1 ही रहने वाला है ना, प्लस i का स्क्वायर दैट मीन्स निगेटिव का 1, ठीक है, i⁻3 निगेटिव का i, एंड फाइनली i⁻4 तो पॉजिटिव का 1, यही होगा ना। अब आप यहाँ पर गौर करोगे तो ये पॉजिटिव i और निगेटिव i कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1 और +1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या भाई 0। तो इससे एक कंक्लूजन निकला हमारा कि कोई भी कंसेक्यूटिव 4 i के पावर में रहे, ऐसे पावर के टर्म में रहे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0 हो जाता है, क्लियर। अब चलें हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। i⁻2 प्लस i⁻4 प्लस i⁻6 प्लस में i⁻8 रहे, तो क्या होगा भाई रिजल्ट, यानी कि कोई भी कंसेक्यूटिव रहे आपका इवन नंबर के पावर में, ठीक, कंसेक्यूटिव रहे, लगातार रहे, ठीक, कहीं से भी स्टार्ट हो कोई दिक्कत नहीं, 8 से स्टार्ट हो, 8 10 12 14 ऐसे स्टार्ट रहे, 100 से स्टार्ट है, 101 100 102 103 क्या बोल रहा हूँ मैं यार,
100, 102, 104, 106 ऐसे रहे, इवन नंबर के टर्म में रहे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसे हम देखते हैं। तो i⁻2 का मतलब -1 और i⁴ का मतलब 1, i⁻6 का मतलब अगेन आपका -1 एंड i⁻1 का मतलब अगेन आपका 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो कंजुकेटिव नंबर पेयर मिलके आपका दोनों आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। यही दोनों मिलेगा आपका ख़त्म, ये दोनों मिलेगा ख़त्म। बात समझ रहे हो आप इतना? अब चलिए, अगर पावर में यहाँ पे i⁻3, i⁻5 और i⁻7 ऐसे रहे कंजुकेटिव में ओड का, एक हमने नेचुरल नंबर का देख लिया, एक आपका इवन नंबर का देख लिया, एक हम लोग देख लेते हैं आपका ओड नंबर का। तो क्या होगा, i के लिए तो आपका i रह जाएगा ना, है ना, और i⁻3 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव का i, अगेन i⁻5 आएगा तो अगेन आपका i एंड i⁻7 होगा तो फिर से आपका नेगेटिव का i। क्लियर? अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि कंजुकेटिव दो टर्म मिल के आपका क्या होता है, आपका कैंसिल आउट हो रहा है ना, हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा 0। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा, इसको एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो आसानी से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू। वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको।